हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए जो हमने ये रिवीजन की जो है सीरीज में जो है 100 क्वेश्चंस आपको रिवाइज कराए थे। ओके, सिर्फ एज अ वन लाइनर क्वेश्चन और उसका आंसर देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल से कुछ भी चीज़ पढ़े। सिर्फ जो है जितना हो सके उतना रिवीजन ही करेंगे। तो अभी जो है आपका SGPGMS का 15 को आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, बाकी 16 को भी DGHS का दिल्ली का है आपका एग्जाम, और महाराष्ट्र में आपका एग्जाम है, और अभी जो है एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होना है आपका। तो बहुत सा दिसंबर में ना बहुत से अभी एग्जामिनेशन होने हैं हमारे। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है सभी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हुए हैं। ओके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जो है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, और देखिए आप अपने आप को इससे ना थोड़ा एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपको ना कितना कितना कुछ है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखना, आप देखिए इसका क्वेश्चन ये मेरे को आता है नहीं आता, इस टाइप से। ओके, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारा कौन सा है? तो हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग स्टोर शुड हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स विद प्रॉपर। तो ड्रग स्टोर में जो है शुड हैव एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए ड्रग को स्टोर करने के लिए विद प्रॉपर। देखिए प्रॉपर क्या होना चाहिए? लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल मैन इज द पर्सन हु प्रोवाइड लिंक बिटवीन। तो मिडिल मैन जो होता है लिंक प्रोवाइड करता है किस किस के बीच में? तो ये होता है मैन्युफैक्चरर के बीच में और कस्टमर के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन। देखिए कोई भी पॉइजन है उसके एब्जॉर्प्शन को जो है प्रिवेंट करेगा कौन? जो आपका जैसे चारकोल होता है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के एम बताने क्या है? तो इसके एम में आपका आता है ऑप्शन बी, क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, addend is the abbreviation to। addend मतलब कि to be added। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ सुमेंडस। सुमेंडस होता है to be taken। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑरेस्टिली इज अ लैटिन टर्म फॉर। ऑरेस्टिली क्या होता है? ईयर ड्रॉप के लिए लैटिन टर्म यूज किया जाता है। ऑरेस्टिली मतलब कि ईयर ड्रॉप। नेक्स्ट है, एंटी स्टरलिटी विटामिन कौन सा है? एंटी स्टरलिटी विटामिन इज विटामिन ई होता है एंटी स्टरलिटी विटामिन। अभी आपके एग्जाम में पूछा होता है एंटी रैचिटिक विटामिन कौन सा होता है, तो आपका विटामिन डी को बोलते हैं, है ना। विटामिन के हमें पता ही है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर की सिंथेसिस को सिंथेसिस के लिए रिक्वायर है, रेगुलेट करता है सिंथेसिस को? 2, 7, 9, 10 पढ़ते हो ना, तो ऑप्शन में देखिए आपको 7 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल F2 तो शेड्यूल F2 के बारे में है। तो F2 में कह रहे हैं स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल फॉर। F2 में हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए शेड्यूल E1 होता है। एलोपैथिक पॉइजन्स की बात होती है तो हमारा शेड्यूल ई आता है ना। ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए FF पढ़ते हो आप लोग, शेड्यूल FF। नेक्स्ट है, ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में कौन से टाइप की ड्रग फिल नहीं कर सकते? हाइग्रोस्कोपिक। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन जनरल डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम आपका 15 मिनट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का रीजन नहीं होता? देखिए ओवरडोज होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता, बाकी सिनर्जिज्म भी होता है। ओके, तो ये आपके थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के रीजंस इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी ना एक एग्जाम में आपसे पूछा हुआ था, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर्स के पेशेंट्स में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो ये किस टाइप का मतलब कि इनकम्पैटिबिलिटी है, ऐसे पूछा हुआ था, है ना। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है तो आपका ये किस में आ जाएगा? थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये।
इनकम्पैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज। तो जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज होता है तो इसमें क्या यूज करेंगे आपका ऑप्शन बी स्टीम अंडर प्रेशर। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल बैरियर इन द बॉडी। तो एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है किसमें, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो आपको ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोबार्बिटोन कौन से शेड्यूल से बिलोंग करती है। देखिए शेड्यूल एक्स में आप लोग पढ़ते हैं नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, तो फिनोबार्बिटोन आपकी शेड्यूल एक्स से बिलोंग करेगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री सिचुएटेड एट। तो गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री एक तो नीमच में है और एक आपका गाजीपुर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वेनिल। मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वेनिल इज साइक्लोग्वेनिल। ओके आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आपके स्टरलाइजेशन के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव होते हैं। ओके ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव। नेक्स्ट है इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन HS ओरासोमनी एट बेड टाइम। रिपीट हो गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टेबलेट दैट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी में जो टेबलेट्स यूज करते हैं दैट आर नोन एज डेंटल कॉन्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लैटिन टर्म यूज्ड फॉर माउथ वॉश के लिए कोलिटोरियम हमने देखा था, है ना, क्या था कोलिटोरियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो ये कन्वर्जन देख लेना, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देख लेना। प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP। नेक्स्ट है व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, तो इसे क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। बैलेंसिंग आपकी कहाँ होती है, लेजर में होती है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपका क्या होता है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो जाएगा स्कर्वी डिजीज। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फीटल लाइफ एब्रेसिव प्रोडक्शन टेक प्लेस इन, तो स्प्लीन में होता है और लीवर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथॉर्मोन्स जिनको बोलते हैं, तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट। देखिए आपका जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट में आता है थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन, दो आते हैं ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड है आपका कौन सा, फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एजेंट यूज्ड ऑन इनएमिनेट ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो ये हमारे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ड्रग विच प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन, तो ये हमारे एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटिंग एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। राउंड वॉर्म में आता है ना एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, हुक वॉर्म में आप पढ़ते हो एनसाइक्लोस्टोमा डेओडिनल और निकेटर अमेरिकानस आता है, राउंड वॉर्म में आपका एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स आता है, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका हो जाएगा मिबेंडाजोल, है ना, एंथेल्मेंटिक ड्रग्स में पढ़ते हो। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होगा, मैंने आपको पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से बताया था कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो उसमें से एक ग्रोथ हार्मोन भी था, है ना, तो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा, ओके। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, याद है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, अगर याद है तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड बाय, तो ऑटोक्लेव जो मोस्ट स्टरलाइजेशन है इसमें बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं बाय कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर में हमारा डाइसल्फिराम आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होती हैं। नेक्स्ट है ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, देखिए BCG लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, BCG को छोड़ के बाकी तीनों आपकी किल्ड वैक्सीन में आती है, तो BCG क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन एक्वा सोल्यूशन, और कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, तो H+ आयन इन एक्वा सोल्यूशन हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट है डैश इज डेरिवेटिव ऑफ क्विनोलिन, क्विनोलिन डेरिवेटिव इज क्लियोक्विनोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉडिफाइड डेकिन सॉल्यूशन। ये होता है मॉडिफाइड डेकिन सॉल्यूशन होता है आपका कौन सा, डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली, तो इसके लिए सुटेबल इंडिकेटर आपका हो जाएगा कौन सा, मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्रिस्टल यूरिया इज अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद, तो क्रिस्टल यूरिया जो है आपके सल्फोनामाइड जब आप लोग पढ़ते हैं उसके साइड इफेक्ट में पढ़ते हो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम पढ़ते हो, क्रिस्टल यूरिया पढ़ते हो, कर्निक टेरस पढ़ते हो, हीमोलिसिस कराती है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस करा देती है। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था हमारा 1940 में और इसके रूल्स कब आए थे, 1945 में आए थे। नेक्स्ट है कोमा शेप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, विब्रियो बोलते हैं, यह भी आपके ESIC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ओके, ये ESIC में पूछा हुआ था कोमा शेप बैक्टीरिया का क्या इस टाइप से था, विब्रियो कोमा शेप होता है, जैसे आपका कोलेरा का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, विब्रियो कोलेरा, जो क्या कोमा शेप बैक्टीरिया है। ओके, बेसिलाई होते हैं रोड शेप होते हैं, कोकाई क्या होते हैं स्फेरिकल, का स्पायरोचिट स्पायरल होते हैं, जैसे हमारा सिफिलिस का जो कोस्टिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपल में पैलिडियम जो है ये स्पायरोचिट है, स्पायरल होता है ये। नेक्स्ट क्लोरोक्विन इज है, तो क्लोरोक्विन क्या है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। ओके, तो अभी ESIC में ये भी पूछा होता है मतलब कि 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स जो है वो किस में यूज होते हैं, मतलब कि तो ये आपके एंटी मलेरियल ड्रग है ना, मलेरिया में यूज की जाती है, तो क्लोरोक्विन क्या 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX का मतलब होता है, RX के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, टेक 2 यू टेक सुपरस्क्रिप्शन में आता है, प्रिस्क्रिप्शन के सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नॉट द फर्स्ट जनरेशन प्रोपाइल अमीन एंटीहिस्टामिनिक, एंटीहिस्टामिनिक का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको रिवाइज कर लेना, मैंने ऑटोकोइड्स का वीडियो डाला हुआ है, फार्माकोलॉजी के 800 MCQ की प्लेलिस्ट है उसमें भी देख सकते हैं आप, बाकी कोलॉजी की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। ओके, फार्माकोलॉजी के जो 800 क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है ना, तो उसमें भी मिल जाएगा आपको, ऑटोकोइड्स का तो उसमें केमिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज कराया हुआ है, तो फर्स्ट जनरेशन में नहीं आता, सिट्रीजिन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट्स में हमारा आ जाएगा कौन सा, जिंक सल्फेट आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन इज तो ये क्या होता है, पोलीविनाइल पायरोलिडोन PVP। नेक्स्ट है डैश आर पैराफिन्स, देखिए एल्केन्स जो होती है ना, एल्केन्स उन्हीं को क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉट एसिड रेजिस्टेंट बट इज हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट, ठीक है, तो ये एसिड रेजिस्टेंट तो नहीं है बट हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है, तो कौन सी है ये, मैथिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, बेंजाइल पेनिसिलिन है, क्लोक्सासिलिन है, ठीक है, तो इसका जो है इसमें मैथिसिलिन दिया हुआ है। ओके, बाकी आप इसको देखना है सही है क्या। ओके, नेक्स्ट है वाटर बोर्न डिजीज में हमारा कौन सा आ जाएगा, वाटर बोर्न डिजीज में हमारा कोलेरा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन आ जाएगा, फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1995 1995। नेक्स्ट है गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय, तो निजेरिया गोनोरिया जो है गोनोरिया कोज कराता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, पेनिसिलिन दे देंगे। ओके, नेक्स्ट है वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, तो वाटर जो है डायरिया, राउंड वॉर्म, पोलियोमाइलिटिस सबको जो है ट्रांसमिट कर सकता है एक्सेप्ट टिटेनस। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज वैक्स मेनली कंटेन, तो बीज वैक्स में मेनली मिरिसिन मतलब कि मिरिसाइल पामिटेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैस्ट्रोल का कितना होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1.4758 से 1.4798। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थेरेप्यूटिक यूज ऑफ आईपीकेक, आईपीकेक जो है आपका एज अ एमिटिक यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज द आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट, हमारा एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, तो इसमें एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की कैस्केरा दी हुई है, रैमनस पर्शिया रैमनेसी फैमिली होती है कैस्केरा की। जैसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आप लोग मिथियोनिन और सिस्टीन पढ़ते हो, आपके ऑप्शन में दोनों ही नहीं है, तो एलीन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एयरबोर्न डिजीज में हमारा कौन सा आ जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस TB आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट डिप्थीरिया का होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द, देखिए मायोकार्डियम क्या है, स्पेशल मसल टिश्यू है जो कहाँ पाया जाता है, कार्डियम वर्ड देख के हमें समझ जाना हार्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है मैनिटोल क्या होता है, हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक में हमारा मैनिटोल आता है। ओके, अभी आपके एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो है ये पूछा हुआ था
पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में कौन सा स्पाइरोलैक्टोन आता है, ये ESIC में पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अराइज ड्यू टू द इनकम्पैटिबिलिटी इन द, तो ये हो जाएगा ब्लड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइंड बाय, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा स्मिथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर में आपका जो होता है कोरिएंडरम सटाइवम, जो एम्बेलिफेरस फ्रूट है, इसमें आपका जो है लिनेलूल, डी लिनेलूल प्रेजेंट होता है, डी लिनेलूल। ओके, और 90% तक डी लिनेलूल प्रेजेंट होता है कोरिएंडर में। नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हो किलर किलियानी टेस्ट होता है, लीगल टेस्ट, बाल्जे टेस्ट, रेमंड्स टेस्ट। नेक्स्ट है सीड इज, तो सीड क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश मेथड इज यूज फॉर कलेक्टिंग बार्क, बार्क को कलेक्ट करने के लिए फैलिंग मेथड यूज करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट ड्रग इज, तो पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट में हमारा हिपेरिन आता है, और अगर कहते हैं वो ओरल एंटीकोएगुलेंट की बात होती है तो आप लोग आंसर करते हैं वारफेरिन। ओके, नेक्स्ट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1954। ओके, ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग टेस्ट मास्किंग ETC इज नोन एज, तो इसे कहेंगे एडिटिव्स कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडायजेपिन, नॉन बेंजोडायजेपिन की बात हो रही है, ये जोलपिडम हो जाएगा। ओके, जेलप्लोन जोपिक्लोन, 3 ड्रग पढ़ते हो, जोलपिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, तो आपको जोलपिडम दिया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म एज बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल में LDL आ जाएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस आपका मोर्फिन कोडिन थिबेन में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन में आपको मोर्फिन दिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक टाइप का क्या होता है, स्केलेटल मसल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस, बेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देखिए बिटर होते हैं, स्लिपरी टू टच होते हैं, टर्न रेड लिटमस को ब्लू करा देंगे, तीनों ही बात सही लिखी है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन लैरिंग्स को क्या कहेंगे, लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट है डैश ऑफ द हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट, तो ये आपका होता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ओके, नेक्स्ट है स्टिरोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो स्टिरोल बिलोंग करते हैं कौन सी क्लास से, लिपिड्स की क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ में, तो आपका ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आपका मोंटी ल्यूकास्ट आता है ना, और जाफिर ल्यूकास्ट भी पढ़ते हो। नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय, तो इसके लिए यूज करेंगे पास्चुराइजेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एजेंट प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन, तो इन्हें क्या कहते हैं, लैक्सेटिव्स कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ RBC, देखिए सिकल सेल ट्रेट आ जाएगा, स्फीरोसाइटोसिस थैलेसेमिया भी आता है, लेकिन कोलिलिथियासिस नहीं आएगा, आपसे नोट पूछा हुआ है। नेक्स्ट है डैमेज इन बोन मैरो, बोन मैरो में डैमेज की वजह से आपका प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टैलोज इन एग्जाम्पल ऑफ, तो डी टैलोज क्या होता है, एक टाइप का एल्डोहेक्सोज होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लीवर, लीवर के फंक्शन देखिए प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर में, हमने देखा था, बिल्कुल सही बात है। मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट, मेटाबोलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑल, देखिए सारी फंक्शन लीवर के, तो ऑप्शन डी आपका ऑल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम डज नॉट अकर एट, मैक्सिमम जो एक्टिविटी है एंजाइम की किस पे नहीं होती, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगी, बाकी ऑप्टिमम pH और pH 5 to 9 पे भी होगी। नेक्स्ट है मॉर्फिन कोडिन थीमेन इज कंटेन्ड इन, तो ये आपके ओपियम में प्रेजेंट होते हैं, ओपियम में जो मॉर्फिन कोडिन थीमेन है ये फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है एमेंटाडिन इज ड्रग यूज्ड एज, तो एमेंटाडिन किस में यूज करते हैं, तो आपका जो है एमेंटाडिन आपका क्या होता है, एंटीवायरल ड्रग होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ड्राइविंग पावर फ्रॉम विच रूल, ओके, तो ये आ जाएगा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ ए परमिट टू इम्पोर्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज इज मेड टू बी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन, तो इसमें एप्लीकेशन के लिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, फॉर्म नंबर 12A। ओके,
नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल शेड्यूल पी डील्स, पी में आपका होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल P1 आता है। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल ऐसा आता है। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स एंड अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल R आता है। ओके, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। ओके, अभी एक क्वेश्चन का आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोग क्या क्वेश्चन है, डायफ्राम इज आर्टरी, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, बोन कैविटी। ओके, इसका आंसर आपने को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।